जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 12 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 12 अक्टूबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। गुड। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 12 अक्टूबर के दिन। 12 अक्टूबर के दिन लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 12 अक्टूबर के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। सॉरी गाइस, देखिए एस ऑफ कप्स आ चुका है बॉटम ऑफ द डेक में। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो आपको लेके अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं, या तो ये आप हो सकते हैं, या तो आपका मन कर रहा है कि आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करें, या आप करना चाहते हैं, या तो आपके पार्टनर के साथ सेम सिचुएशन हो सकती है। ओके तो आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। आगे जो भी साइन आएंगे हम लोग देखेंगे। ओके तो यस, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि जॉय का कार्ड क्यों आया है। इंस्टिंक्ट, वर्कोहलिक एंड इम्पार्शलिटी। तो यस, यहाँ पर आ चुकी है एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि। ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है कम्प्लीटली, या तो डिवोर्स हो चुका है या आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मूव ऑन करने के बाद आप बहुत ज़्यादा, या तो मूव ऑन के बाद आप बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं, या शायद आपके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं है मूव ऑन का, मतलब रिश्ता टूटने का आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है। एंड ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बर्न कर रही है, इनको बहुत जलन हो रही है, जेलसी, चिढ़ हो रही है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि जब ये खुश नहीं है, ये इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने पर बिल्कुल खुश नहीं है, तो आप खुश कैसे हो सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो है इनका, ये आपसे अपना, ये मतलब आपके एक्स हो सकते हैं जो फिर से आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं। हो सकता है कि आपके साथ रिलेशनशिप एंड होने के बाद, अब वो किस सिचुएशन में एंड हुआ था वो तो यहाँ पे क्लियर नहीं है, बट सबके साथ अलग अलग सिचुएशन होंगी। बट मेन चीज़ ये है कि रिलेशनशिप एंड होने के बाद ये खुश नहीं थे, लेकिन शायद आपने खुद पे काम किया, शायद आपने शायद आपने रियलिटी पे काम किया, आपने अपने आप को प्रैक्टिकल बनाया एंड आपने मूव ऑन किया है कम्प्लीटली, या शायद आपने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। एंड मुझे लगता है कि आपके पार्टनर, इनको आप अपने सोलमेट जैसे लगते हैं। इनको हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो किसी और के साथ फोर्सफुली, या तो ये फीमेल हो सकते हैं, या अगर मेल हैं तो शायद किसी प्रेशर में मैरिज की थी इन्होंने, या कुछ भी हो सकता है रीज़न। ओके, या तो शायद आपकी मैरिज हो गई थी किसी और के साथ, या वॉट एवर सिचुएशन, बट मे बी मेन चीज़ ये है कि इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं। एंड इसके साइन इनको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, जैसे आपका नेम दिखाई पड़ना, आपसे जुड़ा कोई चीज़ दिखाई पड़ना, आपसे जुड़ा कोई सॉन्ग सुनाई पड़ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये चाह करके भी आपको भूल नहीं सकते हैं। एंड यहाँ पे इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा कूल काम पेशेंट हैं। तो यस, जैसे कि आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बट ये कभी चैन से रह नहीं पाए। इनको हमेशा आपकी याद किसी ना किसी साइन के थ्रू आती रही। एंड इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप तो इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, आप लोग बहुत, इनको ये भी लगता है कि जैसे आप किसी एंजल की तरह हैं, आप मतलब बिल्कुल अलग ही दुनिया के इनको फील होते हैं। क्योंकि जैसे कि लव लाइफ में या मैरिटल लाइफ, जो भी आप लोगों की कंडीशन हो, तो उससे अलग होने के बाद इनके साथ वही सब कुछ हुआ जो बाकी सारे लोगों के साथ होता है। बट आपने जिस तरीके से खुद को बैलेंस किया है, वो सारी चीज़ें इनके लिए बहुत अनोखी हैं। इनको लगता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन ये आप पर ब्लेम भी नहीं कर सकते कि आप गलत हैं, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हैं। तो इनको आपके अंदर कोई मैल, कोई छल कपट दिखाई नहीं पड़ता है। इनको ये लगता है कि आप नेचुरली प्योर हार्टेड हैं। मतलब आप, शायद इनको ये भी फील होता है कि आप खुशी इसलिए रहते हैं क्योंकि आप दिल के साफ़ हैं। अगर आपके दिल में कोई गंदगी होती तो आप आज खुश नहीं होते, जैसे कि शायद ये नहीं है। क्योंकि शायद इन्होंने कुछ गड़बड़ किया हो, आपको शायद चीट किया हो, या ये घोस्ट किया हो, या कुछ गलत किया हो।
तो इस वजह से इनको लगता है कि शायद आप इसीलिए खुश हैं क्योंकि आप एंजेलिक पर्सनालिटी हैं, बहुत कूल एंड काम हैं, बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं, आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं। एंड इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप लोग सोशली बहुत ज़्यादा रिनोन हैं, बहुत सारे लोग आपको एडमायर करते हैं, आप लोग टीचर्स हो सकते हैं, आप लोग एडवाइज़र मेंटोर हो सकते हैं। एंड इनको फील होता है कि जैसे आप लोग मतलब इनसे हटने के बाद आपने अपने आप को बिल्कुल काम में इन्वॉल्व कर दिया, बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो गए। एंड वर्कहोलिक हुए तो आपने उसमें भी अपनी एक टॉप लेवल की इमेज बनाई, तो जिस वजह से इनकी रिस्पेक्ट आपके लिए बढ़ जाती है। मतलब इनको लगता है कि जैसे कई बार क्या होता है ना कि लोगों का रिलेशनशिप टूट जाता है तो वो उल्टे सीधे काम करने लगता है। कुछ लोग होते हैं वो ड्रिंक करने लगते हैं, कुछ स्मोकिंग, कुछ किसी और के साथ मल्टीपल अफेयर्स में लग जाते हैं। तो इनको भी लगता था कि शायद आप ऐसा ही कुछ करेंगे, बट आपने वो रास्ता चुना जो ये सोच भी नहीं सकते थे। आपने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुना एंड आप उसमें भी बहुत हायर रैंक पे हैं, जिस वजह से इनको लगता है कि आप वाकई में मतलब मैंने आपको बताया था कि आप औरों से अलग हैं। एंड इसी वजह से आप खुश हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिल में गंदगी नहीं है, आपके दिल में मैल नहीं है। यस, ये आपसे बात करना चाहते हैं। एंड अगर इन्होंने पास्ट में आपके साथ किसी भी तरीके की कोई पार्शलिटी की थी, ओके, किसी और को इम्पोर्टेंस दी थी, आपको छोड़ दिया था, तो डेफिनेटली इन्होंने गड़बड़ किया था। मैंने आपसे क्या कहा था कि गलती इन्हीं की साइड से हुई है। तो यस, इन्होंने शायद किसी और को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी एंड आपको उस लेवल पे नहीं रखा था, बट आपने अपना लेवल खुद चूज़ कर लिया। दूसरा कोई किसी को लेवल कुछ नहीं देता है, ओके, अपना लेवल खुद बनाना पड़ता है। एंड यहाँ पर आपने वो काम किया है। आपने अपना मतलब होता क्या है, जब आप दूसरे को पावर दे देते हैं तो वो अपने आप को सब कुछ मानने लगता है। उसे लगता है कि मैं डिसाइड करूँगा कि तुम किस लेवल पे हो, ओके। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपना लेवल खुद शो किया कि मैं क्या हूँ, ओके। तो आपने ये शो किया है एंड अब आपके पार्टनर की सिटी पिट्टी गुम हो चुकी है। ये आपसे बात करना चाहते हैं एंड अगर इन्होंने, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। अगर ये आपके साथ अब पार्शलिटी करने को तैयार नहीं है तो अपनी चीज़ों को देखने के बाद कि जब आपसे अलग होने के बाद इनकी खुशी ख़त्म हो गई, इनको दुनिया जहान के दुख मिल गए, तब इन्होंने चीज़ें चेक करें कि गलती कहाँ पर है, कौन दिल का गंदा है, किसने गड़बड़ किया है, ओके। तब इनकी आंखें खुली। लेकिन आप तो शुरुआत से प्योर थे, ओके। तो अभी आपके साथ पार्शलिटी नहीं करना चाहते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई चॉइस भी नहीं है। अब ये पार्शलिटी कर भी नहीं सकते हैं, मेन चीज़ तो ये है, ओके। तो आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब को मैं देखूँ तो आप लोग बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, स्टार पर्सनैलिटी हैं, शाइन कर रहे हैं, लोग आपको जानते हैं, नेम फेम पॉपुलैरिटी सब चीज़ें आपको मिल रही हैं एंड आप लोग बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। दैट्स रियली वेरी गुड। आप जैसे इतने अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा तो किसके साथ होगा, ओके। आपकी हेल्थ को मैं अगर देखूं तो हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है। लोग आपके आसपास या तो नेगेटिव रहते हैं, आपसे जेलस बहुत हो सकते हैं, आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, ब्लैक मैजिक भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बट आपका ये जो मदरली नेचर है, आप लोग जितने इमोशनल, सेंसिटिव एंड यहाँ भी देखिए वाइट कलर है, मतलब आप प्योर हार्टेड हैं। तो आप मान के चलिए कि ईश्वर आपके साथ हमेशा हैं, ओके। चाहे आपके आसपास कितने भी नेगेटिव लोग हों, नेगेटिव एनर्जीज़ हों, कुछ भी हो, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ओके। यहाँ पर रीडिंग वाइज वर्सा भी हो सकती है, तो अगर कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो वो आपके पार्टनर की फीलिंग हो सकती हैं, या ये कलेक्टिव रीडिंग है तो किसी और से मैच कर सकता है, ओके। तो सारी ये मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो आइए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कंप्लीशन का कार्ड क्यों है, रिजेक्शन, क्रिएशन, सेल्फ वर्थ। थोड़े से करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबके सब एरीज, लियो, सजिटेरियस के कार्ड आए हैं। मतलब पैशन बहुत तगड़ा वाला है आपसे, आपके पार्टनर को। यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड आ चुका है, तो ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है एंड ये इस रिश्ते के ख़त्म होने पर रो रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा वो टाइम याद आ रहा है जब आप लोग साथ थे। लेकिन वही बात होती है कि जो बीत गया वो बात गई, जो टाइम बीत गया उसको कोई वापस नहीं ला सकता। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके दिल की अवेकनिंग हो चुकी है, ओके। ये जो है इनका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है एंड ये आपके लिए मतलब वही है जैसे सनी पाजी की तरह सारी दिक्कतें सब करके अमीषा पटेल को ले जाएंगे। बिल्कुल उस तरीके से लग रहा है कि सारी दिक्कतों से लड़ करके आपके लिए आएंगे अपने ट्रू लव को पाने के लिए,
ओके, ये बहुत ज़्यादा सोच विचार में है क्योंकि इन्होंने काम ऐसा किया है जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा कंटम्पलेशन में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, अंतर मन में झांक रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसकी गलती थी, किसकी ज़्यादा थी, किसकी कम थी। एंड इनको डर लग रहा है, मतलब निकाल तो लिया ही है ना, गुणा भाग करके सब निकाल लिया कि किसकी ज़्यादा गलती है। एंड इनको लग रहा है कि इन्हीं की गलती है, जिस वजह से इनको रिजेक्शन का डर है। इनको लग रहा है कि शायद आप इनको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि इन्होंने शायद पहले आपको रिजेक्ट किया था। बट दिक्कत ये है कि आप इनकी लाइफ में खुशियाँ बिखेरते हैं, आप इनकी लाइफ की खुशी हैं, अबंडेंस है, तो ये आपको छोड़ नहीं सकते। वही बात है कि आप रिजेक्ट, आप मना करेंगे तभी भी ये आप ही के पास पीछे भागेंगे क्योंकि इनके पास चॉइस ही नहीं है। ओके, आपके लेवल का कोई है ही नहीं। ओके, तो यस, ये इस लव में क्रिएटिविटी लेके आना चाहते हैं, आपको शो करना चाहते हैं, आपको बिलीव दिलाना चाहते हैं कि ये आपसे ट्रू लव करते हैं। आपके बहुत सारे लवर्स हो सकते हैं या चाहने वाले हो सकते हैं, आपके सूटर्स हो सकते हैं बहुत सारे, या आपके लिए बहुत सारे प्रपोजल आते रहते हैं। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिल में आपको लेके कितनी कोमल फीलिंग्स हैं। एंड ये मतलब थोड़ा सा आपको पैम्पर करना चाहते हैं क्योंकि व्हाट शुड आई से ये जो है मतलब विश्वास दिलाना चाहते हैं। ओके, तो यस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे जस्ट ए मिनट, गिव मी सम टाइम। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनके साथ भी बहुत तगड़ा चीटिंग या बिट्रेयल हुआ था, या शायद आपके साथ हुआ था। एंड कहीं ना कहीं ये आपसे शिक्षा ले रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है। यस, डेफिनेटली, नाउ नाउ आई गॉट द पॉइंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनके साथ भी कभी बहुत तगड़ा चीटिंग बिट्रेयल हो चुका है एंड आपके साथ भी हुआ। लेकिन आपने क्या किया, आपके साथ जब चीटिंग हुई तो आपने अपने आप को प्रूव किया, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुकी हूँ कि आपने क्या किया। ओके, तो जिस तरीके से आपने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुना, आपने कोई गलत सलत रास्ता नहीं चुना, एंड आपने अपने आप को प्रूव किया इस तरीके से कि कोई आपको चाहने वालों की अब लाइन लगी पड़ी है। एंड इनके साथ अगर ऐसा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि सेम सिचुएशन थी, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, ये कनेक्शन हाई फाई किस्म का हो सकता है। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि इनके साथ जब हुआ था तो इनकी मेंटालिटी ख़राब हो गई। इन्होंने सोचा कि मुझे किसी ने चीट किया है तो कम से कम, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लोग होते हैं जो 10-20 मल्टीपल अफेयर्स करते हैं या ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ये इसी कैटेगरी में आते हैं। इन्होंने ये सब कुछ किया एंड उसी में ये आपको भी फंसा लिया इन्होंने। ओके, बट इनको जब आपके साथ यूनियन में, इन्होंने आपके साथ शायद स्टार्टिंग में सीरियस नहीं थे, आपको अपने लव में फंसाया एंड देन ये किसी और के साथ चले गए क्योंकि इनको मज़ा आता था कि जो पेन इनको मिला है, इन्होंने सोचा था कि सबको बांट देंगे पूरी दुनिया में, जो इनको मिला है वही ये बांटते चलेंगे सबको। बट इन्होंने जब आपको देखा तो इनको लग रहा है कि आपकी एंड इनकी पर्सनालिटी में कितना डिफरेंस है। आप लोग यिन यांग हो सकते हैं, जस्ट अपोजिट पर्सनालिटी। आप ऐसे हैं जिसको पेन मिला तो उसने उस पेन को खुशबू बना के पूरी दुनिया में महका दिया, एंड ये वो थे जिनको दर्द मिला तो इन्होंने बिल्कुल गंदगी फैला दी सब जगह। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये अपनी सेल्फ वर्थ ढूंढ रहे हैं। ये ढूंढ रहे हैं कि अगर आप इतनी दिक्कतों के बाद भी इस तरीके से खुद को प्रूव कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। इनके लिए भी, इनको भी अपनी वर्थ को पहचानना चाहिए। ओके, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। ओके, हम सभी लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम सभी लोग ईश्वर के बच्चे हैं। ओके, तो सब लोगों को अधिकार है अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने का, ना कि गंदगी में डालने का एंड बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट करने का। तो मौका सबके पास होता है, ईश्वर सबको चांस देते हैं, तो ये भी एक चांस चाहते हैं ज़िंदगी से एंड एक चांस चाहते हैं आपसे, क्योंकि इनको पता है कि पावर आपके हाथ में है कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। अब देख लेते हैं, यस, अनकंडीशनल लव है आपसे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो अब देख लेते हैं गाइडेंस। थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि ये रीडिंग जो है काफ़ी अच्छी थी। ओके, ये चीज़ से आपको सीखना चाहिए। ओके,
फायरी क्लाइमैक्स होने वाला है, कुछ ना कुछ तो धड़ाम पड़ाम होएगा, कुछ ना कुछ तो ब्लास्ट होगा, बट यस ठीक हो जाएगा। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप जो हैं बिल्कुल साइलेंट रहेंगे या आपके पार्टनर अगर बिल्कुल साइलेंट बैठे रहेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, तब तो कुछ नहीं आने वाला। बट फायरी क्लाइमैक्स होने के चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए, एंड शायद कुछ लोगों के लिए अभी तो सिचुएशन में कुछ आगे बढ़ने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद आया था ये वाला कार्ड। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी ये किसी के थर्ड पार्टी में है एंड वहाँ से निकलना इनको मुश्किल है। तो कुछ लोगों के लिए पार्टनर आएंगे एंड कुछ लोगों के लिए टाइम लगेगा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई हो।